वो अब क्या कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे, ऐसा है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ। दूध का बॉटल आपको दिख रहा है, वहाँ पे कैन रखा हुआ है अभी दूध ला करके। और मैं यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और अभी बड़े बड़े कट कर रही हूँ, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करूँगी, क्योंकि अभी मैं इसमें देख रही हूँ कहीं कीड़े तो नहीं हैं। कभी कभी कीड़े भी निकल आते हैं। तो इसको कट करके पानी में मैंने डाल दिया, और कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने। फ्रिज खोला है मैंने मिर्ची निकालने के लिए, क्योंकि हरी मिर्च में ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे ये सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं चली आई हूँ यहाँ पे बाबू को ऑयल लगाने के लिए। और ये बाबू यहाँ पे लेट गया है, लेकिन ऐसे सर करके सोया हुआ है ना, क्योंकि उधर टीवी चल रहा है। तो टीवी को वो देखने के लिए ऐड आता है ना, तो आजकल ऐड पे बहुत ध्यान देता है। तो इस टाइम पे ऐड आ रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था और देखे जा रहा था। मैं कितना भी कोशिश कर रही थी तो इधर आ नहीं रहा था। फिर मैंने अपना बैंगल्स दिया उसको, तो देखिए इसको बैंगल से कितना प्यार है, हमेशा ले लिया करता है। और बिंदी पे उतना ध्यान नहीं देता है। परी जब छोटी थी ना, तो बिंदी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करती थी, हमेशा मेरे माथे से बिंदियाँ निकाल लिया करती थी। लेकिन ये चूड़ियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, और ले लेता है, खेलता है, फिर मुझे लाके पहना देता है ऐसे करके। और यहाँ पे मालिश मतलब 2-3 टाइम मैं मालिश कर ही देती हूँ बाबू की। तो सुबह सुबह तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात भर सो के उठा रहता है। और ये देखिए इनकी हो रही है कसरत। तो ये करना लास्ट में ना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, थकान दूर हो जाती है पूरी तरह से। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स एंड इंस्टा पे भी मैसेजेस आए हुए हैं कि सारिका दी का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरी सिस्टर जो इंडियन यूट्यूबर सारिका हैं, उनका व्लॉग नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग दुआ कीजिए उनके लिए, कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग्स, प्यारे प्यारे व्लॉग्स जो आप लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, तो वो ला पाएँ। वो खुद आकर बताएंगी ज़रूर, लेकिन मैंने इतना आप लोगों को मैसेज दे दिया है जो लोग हमारे और उनके व्लॉग देखते हैं। और आज बाबू ने बिंदी लगाई है। बाबू सुबह उठा था ना, तो मेरी बिंदी लेके चिपका रहा था, वहां से लगाए थे, लेके खुद ही चलाया था पत्ती उसका, और बिंदी लगाया है बाबू। बहुत सुंदर लग रहा है ना, देखिए क्यूट लग रहा है बाबू, क्यूट लग रहा है। उसमें देखो, उसमें देखो, उसमें देखो ना, क्यूट लग रहा है ना बाबू। दीदी बोल रहा था, दीदी। और आज मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया है। वैसे इस टाइम पे 9:30 बज चुके हैं, और बाबू थोड़ा लेट उठ, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। तो आज इस टाइम पे 9:30 बज चुके हैं। तो अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और बाबू की मालिश करके ही नहाती हूँ। अच्छा रहता है वैसे, इसको भी नहला दो, खुद भी नहा लो। तो अब मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी, बच्चों को नहलाऊंगी। और इन लोगों ने बाकी सब ब्रश वगैरह तो सब कुछ कर लिया है। क्या हो रहा है, फिर गया है कैमरा छूने के लिए, परेशान कर दिया इसने। डांटेंगे, सब लोग डांटेंगे आपको, बोलेंगे बाबू ना गंदू हो गया है। देखो, अरे अरे बिंदिया किसकी है, ये बिंदिया किसकी है, देखो तो सुंदर सुंदर बिंदिया किसकी है। नहाई नहीं होगी, नहाई नहीं होगी, नहाई नहीं होगी, नहाई नहीं नहाई नहीं नहाई नहाई। कौन कौन करेगा नहाई नहीं, बाबू कैसे करेगा, ऐसे बम 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 बम, और नहाई नहीं नहाई नहीं। बाय कर दीजिए, ओके बाय। हाँ नमस्ते, अच्छे से नमस्ते। बाबू को आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग। और बाकी दिन तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका होता है 9:30 पे, कभी कभी तो सबके साथ होता होगा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और इस टाइम पे अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो बाबू को ऑयल मैंने नहीं लगाया था ना, ये लेट से उठा ही आज, जिसकी वजह से सारे काम मेरे लेट हुए। तो मैं हमेशा इसका ऑयल लगाने के बाद ही नहाने का मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फिर ऑयल लगाओ तो अपने कपड़े में भी लगता है थोड़ा बहुत। किचन में भी मेरी सब्जी बन चुकी, मैं रख के चली गई थी, और इसमें मेरी सब्जी भी बन रही थी, और मैं बाबू को ऑयल भी लगा ली। दोनों काम मेरे साथ साथ हो गए हैं। और मेरी सब्जी ना फ्राई हो चुकी है। फ्राई करने के लिए मैं रख के चली गई थी, और बीच में एक बार आ गई थी मैं देखने के लिए। तो इस तरह से मेरी सब्जी भी फ्राई हो चुकी है। क्या बेटा, क्या हुआ बेटा, बेटू। अच्छा लग रहा है। तो ये पीछे से नहीं हुआ है ना बेटा, ऐसे अच्छा लगता है मम्मा।
और यहाँ पे देखिए ये दोनों कितने प्यार से खेल रहे हैं। दोनों नहा धो के आए हैं इस टाइम पे, और इस टाइम पे तो सब लोग खाना खा चुके थे, बट ये दोनों इस टाइम पे पूजा कर रहे थे। तो परी घंटी बजा रही थी, बाबू लेके आया था अगरबत्ती, और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से प्रणाम भी कर रहा है बाबू, परी भी कर रही है। तो दोनों पूजा पाठ देखते हैं, जैसा ना बच्चे हम लोगों को, तो वैसा ये लोग भी करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा दिखा देती हूँ। आपने ऐसा फोन देखा है? ये वीडियो गेम है। ये फोन ऐसा है कि टच नहीं ये होता मेरे है। पापा का है। टच नहीं होता है। टच कर सकते हो? नहीं, 10 गया तो ऐसा हो गया। हाँ। हम लोग अपना खाना पीना नाश्ता करके और ब्लॉग ये स्टार्ट कर रही हैं, जिसमें मैं भी इनका साथ देने के लिए आज तैयार हो गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि इन्होंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, वैसे पहले से ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी ना मैं फिर से कपड़े चेंज करके आई हूँ। बाबू उस पर थोड़ा सा शुशु कर दिया था, तो फिर मुझे अपना ऊपर का ड्रेस चेंज करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए खेल रहे हैं ये नहा धो के आ चुके हैं। हाय कर दीजिए। हाय। और जैसा कि आपको मालूम था कि आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, तो इस टाइम पे दोपहर का टाइम हो चुका है और सब लोग नहा धो लिए हैं, लेकिन सबको आज लेट हो गया था। एक काम में लेट होता है, आपको पता है, तो सारे कामों में धीरे धीरे करके लेट होते रहते हैं। और कल रात को ना मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, तो बहुत सारे के रिप्लाई मैंने किए हैं कल के, और बहुत सारे के रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बट मोस्टली मैंने रिप्लाई कर दिया है। मैंने 3-4 दिन से कोई रिप्लाई नहीं किया था, तो कल मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हुए थे कि मैं व्लॉग नहीं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि आज नहीं देख पाई, या फिर इस तरह से बहुत सारा हाय हेलो बहुत सारा मैसेज आया हुआ था। तो मैंने मोस्टली लोगों के रिप्लाई कर दिए हैं, बट बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे ना कि उनके घर में ठीक नहीं चल रहा है, किसी की तबीयत खराब है, कोई परेशान है। तो मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, जो भी लोग परेशानी में है वो ठीक हो जाएं। और सेम उसी तरह से मैं चाहूंगी कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप लोग भी अपनी दुआ करें। तो ऐसा है ना कि सबको ठीक रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए ना, हम सबके लिए बहुत ही खराब टाइम चल रहा है इस टाइम पे। पहले किसी को सुनने को बुखार आ रहा है, चाहे कुछ हल्का फुल्का सर्दी है, सब लोग लगते थे जी में चलिए अब क्या कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे, ऐसा है। लेकिन अभी किसी के मुंह से सुन लीजिए तो सबको डर बन जाता है, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और तो नहीं हो जाएगा। इसलिए आप जहाँ भी हैं वहाँ सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और जो सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, और सब खुशी खुशहाल और ठीक से रहिए। तो वही है कि पहले अगर सर्दी खांसी हो जाती थी तो हम लोग कुछ नहीं सोचते थे, चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा है ना कि सर्दी खांसी भी हो जा रही है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर्दी खांसी एक बीमारी हो गई है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो बिल्कुल भी कोई नहीं चाह रहा है कि हम वैसा कुछ हो। उसके लिए ना मैं भी अपने घर में बहुत सारी चीजें अवॉइड कर रही हूँ। जैसे कि देखिए बाबू आ गया है, क्या चाहिए बेटा? कहाँ था? नमस्ते कर दीजिए, नमस्ते कर दीजिए। हाँ नमस्ते। और हैंड सैनिटाइज करने के लिए बोल दीजिए। हैंड सैनिटाइज कैसे करते हैं? हाँ ऐसे करते हैं, हैंड सैनिटाइज करने के लिए बता रहे हैं बाबू। तो मैंने भी बहुत सारी चीजें ना अपने घर में अवॉइड करनी शुरू कर दी है। जैसे कि मैं भी दही डेली हम लोग खाया करते थे, या फिर रायता वगैरह, तो वो सब जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। जैसे सलाद में खीरा वगैरह, तो वो बहुत कम कर दिया है हमने, बहुत कम। मतलब आया है ना खीरा कुछ दिनों से, 2-3 अभी वैसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो इसलिए नहीं खा रहे हैं, कहीं सर्दी ना हो जाए, थोड़ा कहीं मतलब या फिर जुकाम ना हो जाए, इन सब के डर से हम लोग नहीं खा रहे हैं। तो दही तो खाए हुए मेरे घर में ना लगभग 15 दिन हो चुके होंगे लगभग, और उसके बाद मैंने जमाया भी नहीं है घर में। मैं कटोरी में भी 1 कटोरी छोटे कटोरी में जमा लिया करती हूँ, और ताज़ा से खा लेते हैं हम लोग, और बाहर से भी आ जाया करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ों को मैं अवॉइड कर रही हूँ फिलहाल के टाइम में, फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सब लोग बिल्कुल ठीक रहें, सेफ रहें। मेरी ईश्वर से यही दुआ है, और मेरे लिए भी सेम प्रार्थना आप लोग करिएगा कि हम लोग भी ऐसे ही सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और घर पे रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के बारे में ना मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे लॉकडाउन 13 तक था ना, था
10-12 बेंगलोर में लॉकडाउन लग चुका है और आगे बढ़ चुका है, यानी कि 13 तक था पहले ही लॉकडाउन, 12 या 13 तक था, मई तक। लेकिन अभी कल रात का न्यूज़ है ये कि कुछ मीटिंग हुई थी यहाँ पे और उसके बाद से लॉकडाउन यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 26 तक कर दिया गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी मतलब त्रासदी है बाहर में। और लॉकडाउन है तो मान लीजिए हमें तो नहीं जाना है बाहर, इतनी रिस्ट्रिक्शंस है तो इसकी वजह से कम हम बाहर तो नहीं जाते हैं, तो थोड़ा बहुत सेफ है। तो हर जगह मुझे लगता है ना ऐसे ही बढ़ रहा है, हर जगह ऐसे ही बढ़ रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में हो गया, या फिर बिहार में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, या फिर दिल्ली में भी लगा हुआ है जैसा कि। तो वैसे ही यहाँ पे कर्नाटका में भी बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, और केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है इस टाइम पे कि कैसे क्या हो। लेकिन वैसे ही हम लोग घर पे अपना समय बिता रहे हैं, हर कोई यही चाहता है, और जिसका वर्क फ्रॉम होम है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो सही है। लेकिन फिर भी मतलब बाहर जाने का तो मूड बिल्कुल भी नहीं करता है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं कोरोना वायरस के नाम से इतना डर लगता है ना कि क्या कहें, एकदम से समझ नहीं आता है कुछ भी। आप लोग भी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए बिल्कुल भी, और मेरे लिए भी सेम दुआ कीजिएगा कि हम लोग भी सुरक्षित रहें। इसी के साथ ना वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, कल के व्लॉग में। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। अगर नए आते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए व्लॉग्स ऐसे ही मिलते रहें, प्यारे प्यारे व्लॉग्स मिलते रहें। चलिए कल मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।